वेलकम टू बुक रीडिंग सेशन सत्य की तलाश में। कल हम 6th चैप्टर पढ़ रहे थे। ऐसे व्यक्तित्व को हमने जाना, सर्वोच्च व्यक्तित्व, जिसके बारे में हम हमेशा से ही सुनते आए। मन में उसकी छवि थी ही, पर एग्जैक्टली क्या है, कौन है, क्या गुण है, ये शायद ही हमने कभी सुना होगा। तो हमने परमात्मा के बारे में जानना शुरू किया। अब आगे बढ़ेंगे। हम पेज 72 पे हैं। नेक्स्ट सेक्शन है परम आत्मा के गुण, क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम सोल। सत्य आई की पहचान में आत्मा के जो गुण होते हैं वही परम आत्मा के गुण होते हैं। परम आत्मा और मनुष्य आत्मा में भेद यह है कि परमात्मा सदा सत्य आय की पहचान में रहते हैं। उनके अंदर असत्य पहचान का अंश भी होना संभव नहीं है। जैसे जंक सुंदर धातु की चमक निस्तेज कर देता है, बिल्कुल उसी तरह असत्य पहचान मनुष्यों में असुरक्षा निर्माण करती है और उन्हें मूल गुणों के अनुभव करने नहीं देती है। अंश मात्र भी असुरक्षा न होने के कारण परमात्मा सदा सुंदर है। उनके मूल गुण बिना कोई सीमा के सदैव और बिना शर्त अपने आप सहजता से व्यक्त होते हैं। इसलिए उनकी तुलना सागर से की जा सकती है। हमने सुना है परमात्मा प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। पर इसका क्या कारण है कि इस सेक्शन में हम देख रहे हैं। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि अगर आत्मा उसके सत्य आय की पहचान में है, अगर सत्य स्मृति आत्मा होने की अगर उसमें जागृत है और उस समय उसमें जो गुण है वही परमात्मा के गुण है, तो कहते हैं आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, तो वो उस कारण कहा जाता है कि परमात्मा के जो गुण वही आत्माओं के भी गुण हैं। पर वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं या क्यों अनुभव नहीं कर रही है वो आत्माएं? क्योंकि भी अनेक असत्य आय का साम्राज्य अंदर है। और उन असत्य आय के कारण वो सत्य आय जो आत्मा जो है वो बेहोश हो गई है। उसे वो कौन है ये पता नहीं है, तो अपने गुणों को भी वो जैसे भूल गई है। उसने सब कुछ उसका खो दिया है। और परम आत्मा ही एक आत्मा है जो कभी भी अंश मात्र भी अपने गुणों को खोती नहीं है, अपनी शक्ति को खोती नहीं है। और इसी कारण उसे सागर कहा गया है, हर गुण का, हर शक्ति का। देखे चित्र 19। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे परमात्मा शांति, प्रेम, ज्ञान, खुशी, पवित्रता सभी का सागर है। और कारण है कि वो सदा सत्यता एवं स्पष्टता में रहता है। सत्यमय की पहचान उसकी कांस्टेंट है और इसी कारण वो सदा सुरक्षित है और मेरा के भाव से परे है। मेरा का भाव आया क्योंकि हम असुरक्षित हैं। जितना असुरक्षा का भाव उतना मेरा मेरा ज्यादा। पर परमात्मा सदैव सुरक्षित है, तो उसे इस भौतिक दुनिया में मेरा कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वर्तमान समय जब सभी मनुष्य मात्र में असत्य पहचान
और असुरक्षा का अनुभव घोर रूप से समाया हुआ है। परमात्मा सभी से संपूर्णतः विपरीत दिखाई देते हैं। विपरीत यानी कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे मनुष्य आत्माओं में घोर रूप से असुरक्षा है और हजारों फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, पर परमात्मा उनसे पूरी तरह से अलग है। हमने पहले देखा कि उनके पास स्वयं की सत्यता का और मनुष्यों की सत्यता का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि सत्य, परमात्मा को सत्य कहा जाता है। क्यों सत्य कहा जाता है? क्योंकि उसके पास सत्य ज्ञान है, स्वयं का सत्य ज्ञान और मनुष्यों की क्या सत्यता है, मनुष्य आत्मा की क्या सत्यता है, इसका उसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। हमने यह भी देखा कि सत्य आय की पहचान में रहने से वे अपना अनादि अस्तित्व जानते हैं और गहन सुरक्षा का अनुभव करते हैं। इस सुरक्षा के एहसास के कारण परमात्मा सभी इच्छा, अपेक्षा, मांग और शर्तों से मुक्त हैं। वे हमेशा शांति में रहते हैं। यह निरंतर आंतरिक शांति की स्थिति है। कोई भी बाह्य परिस्थिति इस शांति को भंग नहीं कर सकती। दूसरी भावनाएं जो सुरक्षा के वातावरण से उभरती है, वे है प्रेम और करुणा। जो प्रेम करता है वह स्वयं का प्रेम अनुभव करता है। उस अर्थ में हम हमारा अपना प्रेम ही अनुभव कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रेम की भावना कितना आनंद प्रदान करती है। यदि विकल्प दिया जाए, यानी अगर चॉइस दिया जाए, तो हर एक सदैव प्रेम की स्थिति में रहना पसंद करेगा। परंतु मनुष्य का असुरक्षा भाव, अपूर्ण अपेक्षाएं, मांग अथवा इच्छाएं इस नाजुक और अनमोल भावना में अवरोध पैदा कर देते हैं और इस सशर्त प्रेम यानी कंडीशनल लव को केवल तभी अभिव्यक्त करने की अनुमति दी जाती है जब इच्छाएं पूरी होती हैं। कंडीशन में शर्त, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे प्रेम करूंगी, अगर आप मुझे इतना देंगे तो मुझे आपसे प्रेम है, आप मुझसे अच्छा बात करेंगे तो मैं आपसे अच्छा बात करूंगी ना, सशर्त। एक दिन किसी ने ठीक नहीं बात की तो वो उस प्रेम में एक लंबी लकीर लग गई। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली कहा है कि मनुष्य का असुरक्षा भाव, अपूर्ण इच्छाएं, मांग अथवा अपेक्षाएं इस नाजुक और अनमोल भावना में अवरोध पैदा कर देते हैं और इस सशर्त प्रेम को केवल तभी अभिव्यक्त करने की अनुमति दी जाती है जब इच्छाएं पूरी होती हैं। अन्य समयों में मनुष्य आंतरिक प्रेम और करुणा के भावना को चुनने के बजाय क्षणभंगुर भौतिक लाभ को प्राथमिकता देता है। परमात्मा सदैव प्रेम करती है। वह अपमान होने पर भी प्रेम करती है। उसे प्रेम करने से प्रेम है। इंग्लिश में सुंदर है, लव्स टू लव। उसका प्यार शर्त रहित है, यानी वह हानि, नुकसान, निंदा, अवज्ञा, अक्षमता, निपुणता ऐसे किसी भी कारण के बाद भी कायम रहता है। उसका प्रेम कल्याण के रूप में व्यक्त होता है। सुरक्षा के माहौल में खुद को अभिव्यक्त करने वाली एक और भावना आनंद है। परंतु बाह्य परिस्थितियां
और कामनाओं के पूर्ति पर आधारित मनुष्यों की खुशियाँ सशक्त होती है। परमात्मा के लिए आनंद एक स्वाभाविक स्थिति है। निर्मोही यानी डिटैचमेंट होने के कारण कुछ भी खोने के डर से मुक्त आनंद एक आंतरिक स्थिति है। इस तरह परमात्मा इस मायने में अद्वितीय है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और वह निराकार है, फिर भी वह ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम और आनंद का सागर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये। हम इसे वापस पढ़ सकते हैं। जितना इसे हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्या है वो व्यक्तित्व न, जो हर तरह के गुण का सागर है हमेशा के लिए। तो वो ऐसे कैसे बना, या वो वैसे वो उस स्थिति में कैसे रह सकता है? अगर उस सोर्स की तरफ हम जाएंगे, उसके उसका जो फाउंडेशन है, अगर उसे हम देखना का प्रयास करेंगे, तो हमें भी कुछ इंस्पिरेशन आएगा। हमें भी पता चलेगा कि हमें भी क्या करना है। अगर इन गुणों को हमारे अंदर अगर हमें लाना है, तो हमें किस दिशा में देखना जरूरी है। अब नेक्स्ट सेक्शन है परम आत्मा की दृष्टि, विजन ऑफ द सुप्रीम बीइंग। हमने पहले दूसरों के प्रति हमारी दृष्टि के बारे में चर्चा की थी। हम स्वयं भी हमारे प्रति दूसरों की दृष्टि को लेकर बहुत संवेदनशील यानी सेंसिटिव होते हैं। जिस समय हम किसी से मिलते हैं, जाने या अनजाने में, हम सामने वाले की हमारे प्रति क्या दृष्टि है यह जानने का प्रयत्न करते हैं। उनकी दृष्टि उच्च सम्मान या हमारे दोषों के आधार पर हो सकती है। कोई भी याद कर लें, किसी को भी मिलते हैं तो फ्यू थोड़ा समय या फ्रैक्शन उसमें भी हमारा स्पेंड होता है कि वो क्या देख रहा है हमारे अंदर, तो उसकी क्या दृष्टि है मेरे लिए। हम काफी हद तक जान सकते हैं कि दूसरे हमें किस नजर से देखते हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति अथवा हमसे बात करने का तरीका या रवैया हमारे प्रति उनकी दृष्टि पर आधारित होता है। यह वहीं नहीं रुकती। दूसरों की दृष्टि हमारे भीतर विशेष पहचान भी प्रोत्साहित कर सकती है। इस कारण हम जब रिश्तेदारों के संग में होते हैं, तब हमारी पहचान अधिकतर उसके संबंधित भूमिका की होती है। जैसे पिता या पति की पहचान में आना अधिकतर उनकी दृष्टि के कारण होता है। यानी सामने जो व्यक्ति है, यदि वो अपने आप को पति या पिता के आइडेंटिटी में है, तो हम भी पत्नी या बेटी या बेटा के आइडेंटिटी में आ जाते हैं, क्योंकि वो उस तरह से हमें देख रहे हैं। यह ऐसा है कि अगर हम लापरवाह हैं, तो दूसरे हमें कुछ खास पहचानों से जोड़ सकते हैं। ये तो रिश्ते के आधार पर था, पर अगर कोई हमें नीचे नजर से देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम भी अपने आप को उस लेवल का समझने लगते हैं। या कोई हमें बहुत ग्रेटनेस से देख रहा है, तो हम समझते हैं हम भी कुछ हैं। यानी जैसे कुछ लापरवाही हमने की और उन्हें परमिशन दे दी, हमारी फॉल्स आइडेंटिटी वो जागृत कर दें। यह किसी के बारे में केवल सोचने पर भी हो सकता है। यह ऐसा है कि उन पलों में उनकी दृष्टि हमारे बारे में क्या है, यह हम भी सोचते हैं और उसके अनुसार पहचान में आ जाते हैं। सभी को इसका अनुभव तो है।
किसी की भी अगर याद आती है तो पहले हमारा उनसे क्या संबंध है और फिर उस अनुसार हम सोचते हैं और उस अनुसार हम भी देखते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या दृष्टि है, तो हम उस पहचान में आ जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट थिंग, हम परम आत्मा की दृष्टि देखते हैं। पहले बताया कि दूसरों के प्रति हमारी स्वयं की दृष्टि हमारी पहचान पर आधारित है। यदि हम अपने पेशे की पहचान में हैं, तो हमारी दूसरों के प्रति दृष्टि उनके पेशे के आधार से होगी। जब हम सत्य आय की पहचान में होते हैं, तब दूसरों में सुंदर एवं अनादि आत्मा देखेंगे। परम आत्मा सदैव सत्य आय की पहचान में होने के कारण उनकी औरों के प्रति दृष्टि सदैव सर्वोच्च होती है। वे सदा हमारी उच्चतम तकदीर की चेतना में रहते हैं। स्वयं की तो है ही, पर जो सामने जिस आत्मा को के प्रति भी उनकी दृष्टि है, वो उनको उच्च आत्मा है, उच्च तकदीर वाली आत्मा है, इस तरह से वो देखते हैं और हमेशा हमारी श्रेष्ठता देखते हैं। हमारे वर्तमान कर्म और व्यवहार या हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें हम फरिश्ता यानी एंजल नजर आते हैं। हमारे बच्चे हमें कैसे भी हो ना, राजा बेटा नजर आते हैं, वेरी सिमिलर। पर वो दृष्टि कांस्टेंट होती है, वो कभी बदलती नहीं है। हम ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर उस बच्चे के लिए बेस्ड ऑन अभी क्या सिचुएशन है उसकी, पर परमात्मा कभी भी वो जो फरिश्ते की नजर है, जो उच्च आत्मा है ना, ये जो नजर है उसकी हर आत्मा के प्रति, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। यह इसलिए क्योंकि आत्मा वास्तव में सुरक्षित है, शांति और आनंद से भरपूर, सभी के प्रति करुणा एवं निरंतर प्रेम करने वाली और संतुष्ट है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? परमात्मा तो है ही, बट सभी आत्माएं वास्तव में सुरक्षित हैं, शांति और आनंद से भरपूर, सभी के प्रति करुणा एवं निरंतर प्रेम करने वाली और संतुष्ट हैं। फरिश्ते के वर्णन में ये सभी गुण प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ फरिश्ता शब्द का उपयोग कर सकते हैं। वह आत्मा एक फरिश्ता यानी एंजल है जो सत्य आय की पहचान में है। इसलिए हर बार जब हमारे संकल्प परमात्मा की ओर जाते हैं, तब उनकी हमारे प्रति दृष्टि की जागरूकता हम में होनी आवश्यक है। यह दृष्टि हमारे अंदर फरिश्ते को हमारी सर्वश्रेष्ठ सत्य आय की पहचान को निर्माण करती है। इस जगत में किसी की भी यह दृष्टि स्वाभाविक रूप से दूसरे के प्रति हो नहीं सकती, और इसलिए यदि हमारे पास चॉइस है कि दूसरों के बारे में सोचे या परमात्मा के बारे में सोचे, तो इन दो अलग विचारों के कारण होने वाले अंतिम फल के बहुत बड़े अंतर को हमें समझना चाहिए। कैसे दूसरों की जो दृष्टि होती है वो हमारी पहचान बना देती है, उनकी दृष्टि क्या होगी हमारे लिए, ये इसका कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं होता है। और अगर परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर कैसी है, ये हमने जाना, वो हमेशा हमें फरिश्ता के नजर से देखता है। श्रेष्ठ आत्मा, शांति, आनंद, प्रेम से भरपूर, करुणामयी आत्मा, संतुष्ट आत्मा, ऐसे एंजल नजर आता है उसे। तो अगर हम परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि डालेंगे, तो कह रहे हैं कि ये भी हमें ज्ञान हो कि वो मुझे किस तरह से देख रहा है। हम तो उसे देख रहे हैं, बट वो भी मुझे देख रहा है।
तो जब वो मुझे देख रहा है, तो वो किसे देख रहा है? तो अगर अंदर हम इसके बारे में भी सोचे, तो भी ना ये सत्य आय की पहचान में हमें ले जाएगा। और जहाँ जैसे यहाँ कहा है कि उसे वो किसी भी रीज़न के बिना वो प्रेम करता है। तो ना अभी तक अगर हमारे मन में हो है कि भगवान कभी गुस्सा कर सकता है, मैंने इतने ऐसे गलत काम किए हैं जीवन में, तो मुझसे नाराज़ भी हो सकता है। ऐसे डर भी होता है परमात्मा के लिए, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डायमेंशन ही उसको पता नहीं है। उसे प्रेम के सिवा उसे कुछ भी मालूम नहीं है। तो अगर इस ज्ञान को हम समझें ना, तो परमात्मा से फियरलेस संबंध, एक प्रेम का, सिर्फ प्रेम का संबंध हम बना सकते हैं। ये अगर हमें पक्का समझ में आ जाए, तो अब अगर हम, वैसे तो हम हमेशा सोचते ही रहते हैं ना किसी न किसी के बारे में। तो अगर फ़र्क मुझे समझ में आ जाता है कि अगर परमात्मा के बारे में सोचूँ, तो मैं ऑटोमैटिकली मैं शांति और खुशी का अनुभव करने लग जाती हूँ। और किसी और के बारे में, या व्यक्ति हो, वस्तु हो, किसी और के बारे में सोचूँ, तो मैं फ़ॉल्स आइडेंटिटी में आ जाती हूँ, और वो कहीं न कहीं मुझे असुरक्षा का भाव पैदा करता है अंदर। तो कितना बड़ा अंतर है कि किसके बारे में हम सोच रहे हैं। अगर ये इक्वेशन हमें याद रहेगा, तो ना हम कभी भी एक एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे कि परमात्मा को याद करना ही सबसे बड़ा विज़डम है। अगर हमें इन गुणों का अनुभव करना है, अगर सत्य में आना ये अगर मेरा लक्ष्य है, तो परमात्मा की याद, परमात्मा को के बारे में सोचना, ये सबसे आगे जाने की जैसे फास्टेस्ट रूट है ये। अभी नेक्स्ट सेक्शन है परम आत्मा के साथ संबंध। अभी तक परम आत्मा से हमें उनके कुछ गुणों से परिचित कराया गया है। अब तक हम उनके व्यक्तित्व के बारे में जान चुके हैं। उनके बारे में सोचने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए और उनसे प्रेम करने के लिए यह पर्याप्त जानकारी है। एक उदाहरण लें, जहाँ एक व्यक्ति को राजा से मिलवाया जाता है। आरंभ में यह एक दूर का संबंध रह सकता है। वह कभी-कभी राजा के बारे में सोच सकता है। समय के साथ राजा के अनेक गुणों की, जैसे धैर्य या बुद्धिमत्ता की जानकारी होने पर वह उससे प्रेरणा ले सकता है और उसकी प्रशंसा कर सकता है। बाद में यदि अवसर मिलता है, तो वे दोस्त बन सकते हैं और समय के साथ-साथ वे घनिष्ठ साथी बन सकते हैं। हमारा संबंध परम आत्मा से इसी तरह बनता है। कैसे बताया, राजा और कोई दूसरा कोई व्यक्ति है, तो वो कैसे राजा एक दिन दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पर अगर राइट तरह से आगे बढ़ा, तो एक दिन वो घनिष्ठ मित्र भी हो सकते हैं। हमारा संबंध परम आत्मा के साथ इसी तरह बनता है। एक समय था जब हम उन्हें जानते नहीं थे और न हम उनके गुणों को जानते थे। पहली बार जब हमारा उनसे परिचय हुआ है, तब उन पर अपना मन केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। बाद में उन्हें अपना मित्र बनाना और उनके अस्तित्व का अनुभव करना आसान हो सकता है। जैसे-जैसे परमात्मा की पहचान बढ़ती जाती है, उनके साथ रहना, उनके बारे में सोचना और उनकी मित्रता अनुभव करना हमें अपना विशेष अधिकार लगता है। क्योंकि वही एक है जो बिना शर्त प्रेम करते हैं। वे भी हमारा मित्र बनने में बहुत खुश होते हैं।
हम उनसे कितना घनिष्ठ संबंध बनाना चाहते हैं, यह सब हम पर निर्भर है। हम अनुभव कर सकते हैं कि वे हमारा सबसे घनिष्ठ साथी है, एक बहुत नजदीकी मित्र और पथदर्शक यानी गाइड है। ऐसी सर्वोत्तम और सर्वोच्च आत्मा हमारी घनिष्ठ मित्र होने के हर्ष उत्साह में हम रह सकते हैं। जैसे ये उदाहरण पहले देखा, राजा नहीं आएगा कि हम किसी व्यक्ति के साथ पहचान बनाने के लिए, मित्रता करने के लिए व्यक्ति को जाना पड़ेगा राजा से मित्रता करने के लिए। राजा तो ओपन है, राजा को तो अच्छा लगेगा मेरे जैसा बनना की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह परमात्मा ओपन है, दोनों बाहें फैला के वो बुला रहा है। पर हमें फैसला करना होगा, हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसे कितना पहचानना चाहते हैं, उसके साथ कितना घनिष्ठ संबंध रखना चाहते हैं, स्नेह का संबंध। और ऐसा संबंध कि जहाँ से हमें बिना शर्त प्रेम मिल सकता है, हमेशा के लिए वो संबंध रह सकता है। तो ऐसी सर्वोत्तम और सर्वोच्च आत्मा हमारी घनिष्ठ मित्र होने के हर्ष उत्साह में हम रह सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ है, संपूर्ण अनुभव, टोटल एक्सपीरियंस। हमने देखा कि हमारी पहचान में विभिन्न असत्य आय प्रमुख हो जाते हैं, क्योंकि हम उनसे विशेष आनंद या खुशी की अनुभूति करते हैं, फॉल्स आइडेंटिटीज। वैसी ही प्रक्रिया सत्य आय की पहचान में लागू होती है। यदि हमारा लक्ष्य सत्य आय की पहचान को बढ़ाना है, तब हमें आरंभ से उस पहचान में स्थित रहने की आवश्यकता है। परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा इस पहचान में होकर खुशी का अनुभव करना। जब हम परमात्मा को उनके सभी गुणों के साथ एक बहुत ही व्यक्तिगत रूप में सोचते हैं, तो हम उनसे प्रेम करने लगते हैं। और प्रेम खुशी का सर्वोच्च पैमाना है। इसके आगे और भी हम अपने विविध संबंधों से परम आत्मा को देख सकते हैं, जैसे कि अपना मित्र जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं और अपनी गुप्त बातें, सीक्रेट्स साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम परमात्मा को अपने पिता के रूप में अनुभव कर सकते हैं, जो हमें प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, जो हमें उच्चतम गुण दिखाता है। उसकी दृष्टि के बारे में हमने देखा ना, परमात्मा की दृष्टि सर्वोच्च दृष्टि है। हमारे गुण हमें नजर आते हैं, हम उनमें अपने माँ के गुण भी अनुभव कर सकते हैं, जो सफाई करती है, रक्षा करती है, माफ करती है, सहयोग देती है, इत्यादि। इस तरह से परमात्मा के मूल सुंदर व्यक्तित्व को देखना और उनके साथ अपनी घनिष्ठता को जानने से प्रेम की गहरी भावना प्राप्त होती है। यह संपूर्ण संबंध किसी भी असुरक्षा के भाव या चिंता से मुक्त, बहुत स्थिर है, क्योंकि यह संबंध अनादि है। अगर दूसरों के साथ के संबंध अगर हम देखेंगे, तो उनको कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। आज बहुत अच्छा है, कल कुछ और हो सकता है। किसी की भी हम गारंटी नहीं कर सकते हैं। परंतु ये जो संबंध है, ये इसमें कभी भी असुरक्षा का भाव नहीं हो सकता। चिंता से मुक्त है, क्योंकि जो सामने वाला है वो बिना शर्त प्रेम करता है। आप कुछ भी करो, उसको वो तो प्रेम ही करेगा। और ये संबंध अनादि है न, हमेशा के लिए है। किसी चिंता या असुरक्षा भाव के बिना शांति, प्रेम और आनंद का यह अनुभव एक
परिपूर्ण अनुभव है। यही अनुभव असत्य पहचान वाले हमारे मन को शुद्ध करता है। वापस मैं पढ़ती हूँ इसे। किसी चिंता या सुरक्षा भाव के बिना शांति, प्रेम और आनंद का यह अनुभव एक परिपूर्ण अनुभव है। यही अनुभव असत्य पहचान वाले हमारे मन को शुद्ध करता है। अनलिमिटेड बेनिफिट्स है परमात्मा को जानना, परमात्मा के संग का अनुभव करना, परमात्मा के संग में खुशी का अनुभव करना। और ऐसी खुशी, शांति, प्रेम ऐसा अनुभव होगा कि ये सारी जो असत्य पहचाने हैं ये एक एक करके गायब हो जाएगी। हमारा मन शुद्ध होता जाएगा। परम धाम, द सुप्रीम रीजन। अभी तक हमने देखा कि अन्य व्यक्तियों का संग अथवा अन्य लोगों के बारे में विचार हमारी पहचान को प्रभावित करते हैं। हमने यह भी देखा कि परम आत्मा का विचार कैसे हमें सर्वोच्च पहचान में ले जाता है। सिर्फ परमात्मा के बारे में सोचना यही हमें सर्वोच्च पहचान में ले जा सकता है। अगर हम सही रूप से, ज्ञान से कि वो कौन है, इस आधार से अगर उसके बारे में सोचते हैं तो हम स्वयं सर्वोच्च अनुभव करते हैं, सत्य आय का अनुभव करते हैं, श्रेष्ठ आत्मा होने का अनुभव करते हैं। हम आगे जाए तो हम देखेंगे कि हम तत्व और स्थूल वस्तु, स्थान और शहर से भी प्रभावित होते हैं। यदि हम किसी घर में बैठे हैं, वह घर संभवतः हम में किसी विशेष प्रकार की पहचान बढ़ा सकता है। और जब हम किसी कार्यस्थल पर होते हैं, तब उस काम के आधार पर भौतिक इमारत एक पहचान बनाती है। और ऐसा ही विभिन्न वस्तु, गांव, शहर इत्यादि के साथ भी होता है। यहाँ तक कि यदि हम एक मंदिर या चर्च में जाते हैं, तो वह हमारे भीतर पुजारी होने की अथवा कोई विशिष्ट धर्म का होने की असत्य आय की पहचान निर्माण करेगा। सोचने की बात है। इस भौतिक जगत में कोई भी स्वाभाविक रूप से हमारे सत्य आय की पहचान जागृत नहीं करेगा। यह हमें अपने सच्चे घर या परम धाम की समझ की तरफ ले जाता है। यदि आत्मा अनादि और गैर भौतिक है, नॉन फिजिकल है, और इस शरीर द्वारा इस भौतिक जगत में अल्पकालिक भूमिका अदा कर रही है, तो जिस भी स्थान से वह इस भौतिक जगत में आई है, वह क्षेत्र आवश्यक रूप से अनादि एवं गैर भौतिक होना ही चाहिए। अगर आत्मा नॉन फिजिकल है, आत्मा अगर अल्पकालिक समय के लिए यहाँ है, तो कहीं ना कहीं से तो आई है। हर एक का घर तो होता है, और वो घर भी उसी के समान होगा, वो भी गैर भौतिक ही होगा। इसे कहते हैं परम धाम। चाहे तो इसे आत्मा की दुनिया भी संबोधित कर सकते हैं। यही एक क्षेत्र है जो हमें विभिन्न असत्य पहचान की याद नहीं दिलाती। जब हम स्वयं को इस क्षेत्र में देखते हैं, तब हम ज्योति बिंदु स्वरूप, अनादि, शांत, करुणामय और चिंता मुक्त स्वरूप में स्वयं को आत्मा रूप में देखते हैं। यह क्षेत्र हमें यह नहीं प्रतीत करता कि हम पुरुष है या स्त्री है, जवान है या बूढ़े हैं। ये हमें हमारी पेशे या हैसियत की भी याद नहीं दिलाता है।
ना हमें इस जगत की विभिन्न परिस्थितियों या संबंधों या विश्व की समस्याओं की याद दिलाता है। बस हमारे सत्य घर का विचार हमें स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि हम कौन हैं और हमें शरीर और शरीर द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं के अल्पकालिक स्वरूप को अधिक स्पष्टता से समझने में मदद करता है। परम धाम ही परम आत्मा का रहने का स्थान है। तो हम एक कदम और आगे जाकर स्वयं को परम धाम में ज्योति बिंदु स्वरूप में परमात्मा के साथ देख सकते हैं और यह अनुभव सत्य आय की पहचान को विकसित करने का अधिकतम अवसर प्रदान करेगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि स्थान भी बहुत बड़ा कार्य करता है कि हम हमारी कौन सी आइडेंटिटी हम देखते हैं उस समय। तो अगर आत्मा की आइडेंटिटी में आना है हमें, तो क्यों नहीं हम आत्मा के घर में ही चले जाएं। उससे बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हम परम धाम में जाकर यह अनुभव करें कि हम नॉन फिजिकल ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है हमारा, और परम धाम जहाँ पे परमात्मा भी है। तो हम परमात्मा और हमारा घर, यहाँ हम जाए और यहाँ हमारा मन केंद्रित करें। तो ये बेस्ट बेस्ट पॉसिबल वे है कि हमें अपने सत्य आय की पहचान में जो ले जा सकता है। अभी एक योग की प्रैक्टिस है। जैसे योग यानी याद, याद कि मैं कौन, कहाँ से आया और कौन है मेरा, मेरा इटर्नल संबंध, अनादि संबंध किसके साथ है, इसकी याद। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये हम पढ़ेंगे, और ये वर्ड्स पढ़ते हैं तब अभी हमने बहुत इसके बारे में सुना, समझा भी। तो अब उस समझ को हमें अनुभव करना है ना? हमारे अंदर उन भावनाओं को पैदा करना है। इस केवल शब्द नहीं है, क्योंकि आत्मा का मूल कार्य है अनुभव करना। तो ये जो शांति, प्रेम, आनंद कोई ऐसे शब्द नहीं है। इनका अनुभव जब होता है तब हमें पता चलता है कि यस ना, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो ये जो वर्ड्स जो है, तो इनको अनुभव करना है ना। जहाँ अगर हम परम धाम की बात कर रहे हैं तो इसका वर्णन है, तो वहां अपने आप को मन बुद्धि से वहां ले जाना है। मन बुद्धि से वहां का ना हम निरीक्षण कर सके, उसे निरीक्षण करना है और उसका अनुभव करना है। रिलैक्स होकर बैठेंगे, एकदम हल्का रहे सब, शरीर भी कहीं पे भी टाइटनेस नहीं, लूज, और अनुभव करते हैं। इस अभ्यास के दौरान सत्य देखने और अनुभव करने के लिए मैं मेरी दिव्य दृष्टि अथवा तीसरी आंख का उपयोग करता हूँ। तीसरी आंख यानी ज्ञान, ज्ञान की आंख से मैं देखता हूँ, जो एक दिव्य दृष्टि है। मैं स्वयं को अशरीरी आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में देखता हूँ। इस शरीर से अलग हूँ। मैं किसी का मालिक नहीं। मैं कुछ भी खो नहीं सकता। मैं सुरक्षित हूँ, निश्चिंत हूँ।
मैं शांति और करुणा का अनुभव करता हूँ। अब मैं स्वयं को अपने घर में परम धाम में देखता हूँ। मैं शांत ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा स्वयं को सुनहरे लाल प्रकाश के विशाल विस्तार में देखता हूँ। शांति की दुनिया है। मैं शांति में डूबा जा रहा हूँ, डूबा हुआ हूँ। मेरे घर में मैं स्वयं को अपने परम पिता के संग पाता हूँ। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं जो हूँ और जैसा हूँ, मुझे स्वीकार किया गया है। मुझे बहुत प्यारे बच्चे जैसा प्रेम मिल रहा है। मुझे सम्मान की दृष्टि समान रूप से देखा जा रहा है। मुझे मेरे गुण और श्रेष्ठता के आधार से देखा जा रहा है। उनका संग मुझे अपने श्रेष्ठ गुणों की याद दिलाता है। मैं उनकी महानता को देखता हूँ। उनकी शांति महसूस करता हूँ। मुझ पर उनके प्रेम की बरसात हो रही है। मैं उन्हें अपना घनिष्ठ साथी और मित्र देखता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया है।